हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो हम जो इसमें टॉपिक जो हुआ था प्रधानमंत्री का, वो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि मंत्री और राष्ट्रपतियों के बीच में आपस में एक कड़ी बंदी होती है। जैसे कि उस कड़ी का जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अगर राष्ट्रपति को किसी मंत्री से कोई सूचना लेनी होती है तो वह पहले प्रधानमंत्री से बोलता है और वह प्रधानमंत्री मंत्री से सूचना लेता है। या किसी मंत्री को कोई राष्ट्रपति से सूचना लेनी हो तो वह मंत्री पहले पीएम से बोलता है और वो पीएम फिर राष्ट्रपति से बोलता है। तो इन दोनों मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी का संबंध है वो प्रधानमंत्री काम करता है। बात क्लियर? तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कराया था। इससे आगे चलते हैं। नीति आयोग। नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग नाम रखा गया। नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो योजना आयोग था, बाद में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। इसमें नीति आयोग जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह असंवैधानिक संस्था है और जितनी भी असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग एक असंवैधानिक संस्था है। जितनी भी असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बात क्लियर? इससे आगे चलते हैं। उप प्रधानमंत्री। कौन उप प्रधानमंत्री? उप प्रधानमंत्री का पद का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। या संविधान के किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन भारत में फिर भी उप प्रधानमंत्री कुल कितनी बार बने हैं? 7 बार भारत में कुल उप प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1950 तक। और जो सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे, सबसे अंतिम या कह सकते हैं 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री, वो थे लाल कृष्ण
सबसे पहले उप प्रधानमंत्री देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1950 तक का था, और सबसे अंतिम देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका कार्यकाल रहा 2002 से लेकर 2004 तक। 2002 से लेकर 2004 तक। बात क्लियर? समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि ये गलत है। जैसे कि अगर बात करें प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर कार्यकाल तो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा के बहुमत सदस्य या जिस दल के बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और उस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बात करें प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, प्रसाद पर्यंत पर होता है। जैसे कि अगर लोकसभा में 545 सीट होती हैं तो उनमें जो पूरी बहुमत होती है वो 273 पर बहुमत प्राप्त होते हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री को 273 बहुमत ना मिलकर 260 या 265 सीटें मिलती हैं, 260 या 265 सीटें मिलती हैं, तो उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। बात क्लियर? यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। जैसे कि बात करें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिनमें 273 बहुमत पर प्राप्त होते हैं। अगर किसी दल के 260 सीटें प्राप्त होती हैं और किसी दल को 265 सीटें प्राप्त होती हैं, या किसी अन्य दल को कुछ और सीटें प्राप्त होती हैं, जिसमें से कहीं बीच में से अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो उसको अगर उस व्यक्ति के पास, उस प्रधानमंत्री के पास 273 सीटें बहुमत नहीं होती, तो बीच में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति उसका कार्यकाल को समाप्त कर देता है। तो इसलिए ही जब राष्ट्रपति उसके कार्यकाल को उसके पूरे बहुमत प्राप्त न होने के कारण उसके पद को कभी भी हटा सकता है। बात क्लियर? इससे आगे चलते हैं प्रधानमंत्री का क्रम। जो भी देश में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्रम, सबसे पहला प्रधानमंत्री कब बना, कौन बना, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब अब देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री,
इनसे रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या बनता है, इनका सबसे लंबा कार्यकाल तीसरा पॉइंट, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पांचवा पॉइंट है, देश को लाल किले से संबोधित करने वाले सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री कौन रहे। देश को लाल किले से संबोधित, देश को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री। बात क्लियर? ध्यान देना, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक रहा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई, पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, देश को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री। इसके बाद आगे देखते हैं, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में, तो जब प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो उस समय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जिससे कि जैसे कि बात करें, अगर प्रधानमंत्री की किसी भी समय अपने कार्यकाल पर या अपने पद पर रहते समय मृत्यु हो जाती है और उस समय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मृत्यु होने के बाद या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद भंग हो जाने के बाद राष्ट्रपति देश में कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी काम करता है वह मंत्रिपरिषद से पूछकर या सलाह लेकर करता है। जिस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। बात क्लियर? तो उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। उस समय के देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बात क्लियर? इससे आगे बात करते हैं कि दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन रहे। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री होते हैं
लाल बहादुर शास्त्री। जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक रहता है। इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। तो इनसे संबंधित इन्होंने उस समय एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बात क्लियर? लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। विदेश में कहाँ हुई थी? जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इसमें ताशकंद समझौता हुआ था, जो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अय्यूब खान के बीच में 1966 में इनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। और उस ताशकंद समझौते की समाप्ति के बाद ही उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। जो ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था वो 11 जनवरी 1966 को 1966 को कहाँ? उज्बेकिस्तान पर। बात क्लियर? लेकिन फिर जब इन्हों की मृत्यु हो गई तो फिर गुलजारी लाल नंदा को फिर दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा को फिर दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। बात क्लियर? लेकिन बात करें गुलजारी लाल नंदा को कुल कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो कुल कितनी बार? 2 बार। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? उतार लिया होगा सभी ने। आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा। देश के तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी थे। इनका जो कार्यकाल रहा था 1966 से लेकर 1977 तक। इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इनसे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समय में 2 बार आपातकालीन लगाया गया। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समय में 2 बार आपातकाल लगाया गया। कब कब? एक 1971 में और दूसरा 1975 में। बात क्लियर? इसके बाद पहले प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए चुनाव हार गए।
पहली प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए चुनाव हार गई। इसके बाद ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश जारी करने वाले प्रधानमंत्री। बात क्लियर? जो सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? इंदिरा गांधी। जैसे कि बात करते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी होता है, तो सबसे ज़्यादा अध्यादेश या किसके समय में या किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले प्रधानमंत्री इन्हीं के समय में हुए थे। बात क्लियर? यानी इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी हुए थे। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बात क्लियर? इससे आगे चलते हैं। जो अगले प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, सबसे ज़्यादा वृद्ध प्रधानमंत्री, जिनकी उम्र थी 81 वर्ष। कितने? 81 वर्ष। बात क्लियर? समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद जो प्रधानमंत्री वो फिर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिनका कार्यकाल था 1980 से लेकर 1984। 1980 से लेकर 1984। इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, लेकिन 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई का कार्यकाल था और 1979 से लेकर 1980 तक जो कार्यकाल था वो था चौधरी चरण सिंह का। कौन? चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल था 1979 से लेकर 1980 तक। इनसे संबंधित एक यही क्वेश्चन बनता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद में पेश नहीं हुए। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद में पेश नहीं हुए। बात क्लियर? इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनती हैं वो बनती हैं इंदिरा गांधी। जो छठे नंबर की प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल है 1980 से लेकर 1984। इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पद पर रहते हुए ही उन्हें मार दिया गया। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें पद पर रहते हुए मार दिया गया। बात क्लियर? इसके बाद 7वें नंबर से प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? और इनकी मृत्यु कब हुई? 1984 में। कब मारा गया? 1984 में। इसके बाद 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। राजीव
गांधी, जिनका कार्यकाल होता है 1984 से लेकर 1989 तक। इनसे संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी, जिनकी उम्र थी 40 वर्ष। बात क्लियर? इससे आगे चलें। सभी ने नोट कर लिया होगा, जल्दी नोट करें। $27 इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। कौन बनते हैं? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल होता है 1989 से लेकर 1990 तक। लेकिन इनसे संबंधित एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास पारित किया गया, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। बात क्लियर? इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल बनता है 1990 से लेकर 1991 तक। लेकिन इनसे रिलेटेड कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं बनते। फिर इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिंह राव। जिनका कार्यकाल होता है 1991 से लेकर 1996 तक। लेकिन इनसे भी खासकर कोई इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं बनते। फिर इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल होता है 1996 से लेकर 1996 तक। ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय के लिए रहे, सबसे कम समय के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री, इन्होंने सिर्फ मात्र 13 दिन के लिए ही बने थे। कितने? 13 दिन के लिए, क्योंकि यह पूर्ण बहुमत नहीं दिखा पाए थे, तो इसलिए इनसे इस्तीफा लिया गया। तो मात्र सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 दिन के लिए है। उतार लिया होगा सभी ने। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल होता है 1996 से लेकर 1997 तक। लेकिन इनसे भी खासकर कोई इम्पोर्टेंट सवाल नहीं बनता। बात करते हैं अगले प्रधानमंत्री की, तो वो बनते हैं इंदर कुमार गुजराल।
जिनका कार्यकाल होता है 1997 से लेकर 1998 तक। लेकिन इनसे खासकर कोई इम्पोर्टेंस इतना सवाल नहीं बनते। फिर बनते हैं 14वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जिनका कार्यकाल रहता है 1998 से लेकर 1999 तक। लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने? कितनी बार बने? 2 बार। जो एक सबसे पहले जब 13 दिन के लिए रहे थे और दूसरी बार तो अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने? अगर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, वो 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। जो पहली बार 13 दिन के लिए बनते हैं, दूसरी बार 1998 से लेकर 1999 तक बनते हैं, और जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं वो कार्यकाल रहता है 1999 से लेकर 2004 तक। ठीक है, तो कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने? कुल 3 बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। वो भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। बात क्लियर? इसके बाद बात करते हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। जो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिनका कार्यकाल रहता है 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर दोबारा 2009 में बनते हैं और फिर कार्यकाल रहता है 2014 तक। इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहले सिख प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बात क्लियर? इसके बाद देश के 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका कार्यकाल होता है 2014 से लेकर 2019 तक, और फिर दोबारा बने 2019 में, अब जिनका कार्यकाल रहेगा 2024 तक। बात क्लियर? लेकिन इनसे संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र या देश स्वतंत्र होने के बाद हुआ था, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री। यानी अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से पहले प्रधानमंत्री ये ऐसे थे जिनका जन्म देश स्वतंत्र होने के बाद हुआ था। अगर बात करें इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। वडनगर गुजरात में हुआ था। जबकि इनके पिता का नाम
दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी। और बात करें इनकी पत्नी का नाम जो था इनकी पत्नी का जो नाम था वो था जसोदाबेन मोदी। इनकी जो शादी हुई थी वो 1968 में हुई थी। लेकिन बात करें नरेंद्र मोदी का वास्तविक या असली नाम या पूरा नाम क्या है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ध्यान देना, श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बने जिनका पूरा नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी, इनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन मोदी। और नरेंद्र मोदी का जो विवाह हुआ था जसोदाबेन मोदी से 1968 में हुआ था। बात क्लियर? समझ में आया होगा? तो ये हुआ प्रधानमंत्री का क्रम। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हुए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।